बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफ़ाक़ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपसे शेयर करते हैं। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, 26 और 27 तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, हुक्मरान इत्तेहाद और ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये दोनों बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मुसीबत का शिकार हैं। और ये जो ऑडियो वीडियो का धंधा है, ये सारे का सारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ही इन्फॉर्म कर चुकी है, जुडिशरी को वो पैगाम दे चुकी है कि इस धंधे में हम मुलव्वस नहीं हैं। ये जिसका धंधा है वो जाने, या गवर्नमेंट जाने, या प्राइम मिनिस्टर जाने, या मुस्लिम लीग नवाज जाने, इससे हमारा दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। इसलिए उन्होंने एक एहतजाज की कॉल दी हुई थी, 25 तारीख की उन्होंने कॉल दी थी। निसार खोड़ो साहब ने ऐलान किया था कि हम 25 तारीख को यौम एहतजाज मनाएंगे, और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ और उनके रवैये के खिलाफ। लेकिन अब ये जब सामने चीज़ें आई हैं, ये ऑडियो वीडियो का जब धंधा आया, और ख़ास तौर पे ख़वातीन, ऑनरेबल जजेस की घरेलू ख़वातीन के फ़ोन टैप किए गए और उनको सोशल मीडिया पे वायरल किया गया, और वो सारे का सारा करवाया मरियम साहिबा ने, और मरियम साहिबा के साथ जुड़े हुए राना साहब ने, तलाल साहब ने, तराड़ साहब ने, इन सब ने ये सारे का सारा वायरल करवाया। और उसके बाद फिर मैदान अमल में उतरे, और जिस तरीके से एक बाकायदा मरीम औरंगजेब साहिबा का नाम मैं भूल गया, इन सब ने ये सारा काम किया, और एक खौफनाक किस्म की गलीज कंपेन चलाई गई, गलीज और इंतहाई गंदी मुहिम चलाई गई। और ये सारा कुछ कौन कर रहा है? ये मरियम साहिबा करेंगे। ये कब किया जा रहा है? ये किया जा रहा है जब मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के साथ इनकी मुलाकात इंतहाई नाकाम तरीन साबित हुई। और उस मुलाकात की नाकामी की हालत यह है कि वहाँ पे उन्होंने एक तस्वीर भी नहीं बनवाने दी, वो तस्वीर वाली मीटिंग भी नहीं थी, और वो इंतहाई मुलाकात इंतहाई नेगेटिव रही। और कुछ बातें कही गई हैं, वो बातें पूरी कर देंगे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मामला इससे भी ज़्यादा वर्स्ट होंगे। शहबाज शरीफ साहब इंतज़ार करते रहे, प्राइम मिनिस्टर, वो नहीं आए क्योंकि उनको नहीं बुलाया गया, और इसलिए भी नहीं बुलाया गया कि उनके पास भी कोई बात कमिटमेंट करने के लिए कुछ नहीं थी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा ने जो वहाँ पे खेल खेला और खेलने की कोशिश की गई, उससे पहले ही MBS हमारी इत्तला के मुताबिक काफ़ी मालूमात उनको मुयस्सर थीं। उनके जो भी उनके सोर्सेज हैं, जो भी उनके इदारे हैं, वो इनको इन्फॉर्म कर चुके थे। लिहाजा ये एक, उसके बाद फिर ये धंधा शुरू किया गया। फिर एक और एफर्ट की गई, इस दौरान फिर एक और एफर्ट की गई ऑनरेबल जजेस को राम करने के लिए, लेकिन वो एफर्ट भी छुट्टियों की, ईद की छुट्टियों में नाकाम साबित हुई। और उसके बाद फिर ये खेल खेला गया ऑडियो वीडियो का। ये पहले मैसेज कन्वे किया गया कि जनाब देखें, फिर अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ऑनरेबल जजेस इससे बिल्कुल वो इस दुनिया से निकल चुके हैं। वो कहते हैं कि जी आप इस गंदे धंधे में करते रहें, हमने आइन के मुताबिक फैसले करने और आइन से नहीं हटना। अब इस पे आइन से हटना नहीं है। इस दौरान मैं आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात बता रहा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब ये ऑडियो वीडियो का धंधा आया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कान खड़े हो गए कि ये तो वही पुराना खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जस्टिस मलिक कयूम साहब वाला, जस्टिस राशिद अजीज साहब वाला। और अब ये मजीद गलाजतों में घिर गए हैं, और अब खवातीन को भी मुआफ नहीं कर रहे, घरेलू खवातीन को उनके घरों तक भी पहुंच गए हैं। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ पैगाम पहुंचाया, बल्कि वो एहतजाज की कॉल जो 25 तारीख को की गई थी, वो एहतजाज की कॉल भी वापस ले ली गई है, और एक अच्छा मैसेज जुडिशरी को दिया गया है। उसकी रीज़न बड़ी क्लियर है कि ये हर सूरत में तसादुम चाहते हैं, ये तसादुम चाहते हैं, और फिर एक और अगला खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे अलग थलग है, और वो भी जो जुडिशरी के अंदर मजीद एक डिवीजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी दूर होती जा रही है। उसकी वजह यह है कि वो समझती है कि ये खेल इससे आगे का है, और उसकी रीज़न ये है कि अब बात की जा रही है धमकियों की और माशाल्लाह लगाने की। और शाह खान अब्बासी साहब भी कह चुके हैं ये तो मामला उस तरफ जा रहे हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहे हैं। हालांकि कोई ऐसा पाकिस्तान में कोई ऐसी मुसीबत नहीं आई हुई, सूरत हाल बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रही है, तमाम अमन व अमान है, ना किसी किस्म का कोई मसला है, ना कोई जंग लगी हुई है, ना कोई सैलाब आया हुआ है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी कंट्रोल में है। लेकिन ये चूंकि ये करवाना नहीं चाहते, इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, इसलिए
ये एक इमरजेंसी नाफज करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको पजीराई नहीं मिल रही, इसलिए डराया जा रहा है। अब वो कच्चे का ऑपरेशन जो चल रहा है वो रोजाना शैतान की आंत की तरह फैलता जा रहा है, और उसका ताल्लुक, उस कच्चे का ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक के 14 मई का इलेक्शन जो है इस बारे में कोई फैसला नहीं हो जाता। क्योंकि आईजी साहब बैठे हैं और वो बुलेटिन जारी कर रहे हैं, वो कच्चे का ऑपरेशन ना हुआ, इतना अरसा तो 65 की जंग जो है वो जारी नहीं रह सकी थी, और 71 की जंग नहीं जारी रह सकी थी, और बड़ी बड़ी जंगें जो हैं वो इतने दिनों में फारिग हो जाती हैं, और ये कर रहे हैं कच्चे का ऑपरेशन। तो लिहाजा कच्चे का ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक के 14 मई पंजाब का इलेक्शन का मामला हल नहीं हो जाता। बहरहाल अब आते हैं जी, ये जो ऑडियो वीडियो का धंधा है इसमें काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं, और उसमें काफ़ी मामलात संजीदा नौइयत के हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी इस बारे में इसको संजीदगी से न सिर्फ ले रही है, बल्कि हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया जाए, लेकिन वो फिल वक्त ये काम नहीं करेंगे। उसकी वजह कि ये चाहते हैं कि डाइवर्जन हो, मामले को डाइवर्ट किया जाए, सूरत हाल को किसी और तरफ ले जाने की कोशिश की जाए। तो ऐसा नहीं करने, सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फोकस बिल्कुल वन पॉइंट एजेंडा है कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन, और या फिर जो भी ये एग्रीमेंट करते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, शहबाज शरीफ साहब भी इस ऑडियो वीडियो धंधे से नाला हैं, और शहबाज शरीफ साहब भी इसमें मुकम्मल खामोश हैं। आप देख लें कि शहबाज शरीफ साहब का कैंप जो है वो इन चीज़ों में नहीं आ रहा, और वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की सिराजुल हक साहब ने, सिराजुल हक साहब ने मुलाकात की इमरान खान साहब ने, और फिर सिराजुल हक साहब ने एक अच्छी खबर दी। उन्होंने कहा कि जी बहुत जल्द हम एक अच्छी खबर आपको दे देंगे। जब इनसे मुलाकात होगी, इमरान खान साहब की तरफ से भी पॉजिटिव साइन, शहबाज शरीफ साहब से भी पॉजिटिव साइन, उसके बाद मामला चलेगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सिराजुल हक साहब ने ये बात स्टेटमेंट दे दी कि जनाब मई में गंदम की कटाई की फसल है का मौसम है, और उससे आगे आ जाएगी बकरा ईद, कुर्बानी ईद उल अजहा। इन दो ईदों को ईद कुर्बान को गुजार के तो आप इलेक्शन करवा लें। वो बनती है जुलाई, और 15 जुलाई से पहले तारीख बनती है। वो सारे का सारा कोर्ट ऑर्डर का हिस्सा बन गया। सिराजुल हक का जो स्टेटमेंट है कोर्ट रूम नंबर 1 में वो रिप्रोड्यूस करवाया, और वो अदालत का हिस्सा रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया ऑर्डर का। उसके बाद वही चीज़ जब आई, और वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कही, अब उसी को लेके अब कल इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में कह दिया कि जुलाई मौजू है जी, मौजू तारीख है, मौजू महीना है, जुलाई में इलेक्शन करवा दें, मई में असम्बलियाँ तोड़ें, जुलाई में इलेक्शन करवा दें, बात खत्म हो जाएगी। उसको वहां से उठाया कि जनाब ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का और इमरान खान साहब तो सेम पेज पे हैं। चीफ जस्टिस भी जुलाई की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब भी जुलाई की बात कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली ये है कि वो सिराजुल हक साहब ने तजवीज़ दी थी, और वो तजवीज़ दी थी इमरान खान साहब से और शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद वो उस नुक्ते पहुंचे थे, और वही कोर्ट रूम में उन्होंने जाके सिराजुल हक साहब ने बता दी, उससे पहले उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी। तो कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और इमरान खान साहब ये मुत्तफिक थे, और पीपल्स पार्टी भी खामोशी से पुरसुकून हो गई थी कि ठीक है। लेकिन हुआ ये कि शहबाज शरीफ साहब अगर ये मान जाते हैं और इलेक्शन हो जाते हैं, तो भाई मरियम साहबा का क्या बनेगा, मौलाना का क्या बनेगा, नवाज शरीफ साहब का क्या बनेगा। वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं, पहले नवाज शरीफ साहब को वापस लाएं, नवाज शरीफ साहब की जो कमिटमेंट थी बाजवा साहब ने जो दी थी उस कमिटमेंट को पूरा करें। पहले नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म होगी, फिर उनकी वापसी होगी, उनकी सजाएं खत्म होगी, फिर इलेक्शन होगा। लिहाजा आपने देखा होगा उस दिन एक तरफ कोर्ट रूम में सारी चीजें अच्छी चल रही थी, और तमाम पॉलिटिकल पार्टी सेम पेज पे थी। अटॉर्नी जनरल ऑफिस, चीफ जस्टिस के चेंबर में वहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी, अटॉर्नी जनरल पहुंचे हुए थे, हर चीज खुशी गुडी थी, तमाम हुकूमत और अपोजिशन के रहनुमा वहाँ पे बगलगीर हो रहे थे। लेकिन अचानक फिर भड़क उठी आग, और ऐसी आग भड़क उठी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब फौरन, तो ये काम किया था मरीम साहिबा ने। मरीम साहिबा ने मौलाना को कन्वे किया कि जी आप फौरन आप एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और ये जो शहबाज शरीफ साहब और ये पीपल्स पार्टी और ये सारे मिल के कर रहे हैं इसमें हम शामिल नहीं हैं। लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फौरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो सारे का सारा मलियामेट किया जो एक उस वक्त चल रही थी बातचीत, उसको मलियामेट करने के बाद उसके बाद फिर आते हैं, फिर बिलावल साहब आ जाते हैं। फिर बिलावल साहब भी उसी तरह के, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि गड़बड़ हो गई है,
और ये तो फ़ौरन इसको कवर करने की ज़रूरत है। फिर मौलाना साहब से सख्त ज़ुबान बिलावल भुट्टो साहब ने कर दी। लेकिन अब इन सबको समझ आ रही है कि खेल पीछे कुछ और हो रहा है और ये सब आपस में मिले हुए हैं। और ये जो ऑडियोज़ वीडियोज़ का काम शुरू हो गया है, तो इसका तो मतलब है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ये फारिग करने का इरादा करते हैं, इरादा रख रहे हैं। ये एक पैरेलल अंदर कोई ना कोई खेल खेल रहे हैं। लिहाजा पीपल्स पार्टी ने मैसेज दिया और अब शहबाज शरीफ साहब, ये हो क्या रहा है, मरीम साहबा क्यों इतनी फ्लेयर अप हुई और मौलाना फजल रहमान साहब, इसलिए कि वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, ये तो सारे का सारा मामला ही अपोजिट हो गया है, लिहाजा शहबाज शरीफ साहब को फारिग करवाएं। और ये शहबाज शरीफ साहब ने जो पिछले जो मुफाहमत हुई पिछले लास्ट हियरिंग पे, और ईद की छुट्टियां हो गई और कहा गया ठीक है जी आप 27 को आ जाएं, उससे पहले पहले ये सारे का सारा ऑडियो वीडियो का धंधा शुरू किया गया। ऑडियोज ला के जजिस को कहा गया, क्योंकि जाहिर है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब उन्हीं का आएगा, लिहाजा शहबाज शरीफ साहब को दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने डालने की कोशिश की गई है कि जनाब इनकी कुर्बानी कर दें, इनकी कुर्बानी होगी और उसके बाद हम अपनी पसंद का वजीर आजम ले आएंगे। शहबाज शरीफ साहब तो कंप्रोमाइज्ड हैं और ये तो पता नहीं कहाँ से किससे हिदायत ले रहे हैं और ये मफाहमत की तरफ जा रहे हैं। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट गुस्से में आएगी, शहबाज शरीफ साहब को नोटिस जारी करेगी, तो अदालत होगा इनका तख्ता हो जाएगा। उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होंगे और उसके बाद फिर एक नया काम शुरू हो जाएगा और इलेक्शन डिले 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 और फिर ट्रक की बत्ती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा होने नहीं देगी। उसकी रीज़न है कि इनका ख्याल है कि पंजाब में गवर्नमेंट है हमारी और चल रही है, वो भी चलती रहेगी निगरान हुकूमत, तो ऐसा होगा नहीं। और भी कुछ चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा। और पीपल्स पार्टी का काम पूरा हो गया जी। बाजवा साहब का जो है, बाजवा साहब के साथ जो वादा है, नवाज शरीफ की वापसी, नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म, ये सब वो कह रहे हैं कि जी हमने तो आर्मी चीफ से मुआहदा किया था, हमने कोई कमर जावेद बाजवा से थोड़ी किया था, लिहाजा आर्मी चीफ का मुआहदा है उसको पूरा किया जाए। वो जब तक पूरा नहीं होता हम सुकून से नहीं बैठेंगे। ये तो ख्वाहिशात हैं जी। जब रियासत का फिर रियासत की तलवार चलती है तो फिर वो तो नहीं देखती कि सामने कौन है कौन नहीं, गड़बड़ तो होगी तो फिर होगी और फिर फसल सारी की सारी कट जाएगी। ये है सूरत हाल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।